हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो करंट अफेयर्स है वो एमयू जामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, कोई भी कोर्स हो, चाहे बीए ऑनर्स हो, बीए एलएलबी हो, जिसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके एग्जाम से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है उसी को हम करेंगे। और दो शिफ्ट में करेंगे, मॉर्निंग शो में और एक इवनिंग में। तो इवनिंग का थोड़ा सा लेट हो गया अभी, है ना। तो ये लेट होते रहेगा, लेकिन आपको दो वीडियो मिलेगा। हो सकता है कभी नहीं भी बना पाए, तो ये अलग बात है ना, लेकिन वीडियोस आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स हम आपका कवर करा देंगे। ओके। और ये इवनिंग तो जैसे मॉर्निंग शो में हम करंट अफेयर्स का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमने आपको बताया था जो लास्ट का करंट अफेयर्स है। जैसे जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, वो जो लास्ट का रह गया है ना, जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स हमें कवर करना होता है ना। पता है आपको, 1 ईयर का यानी एग्ज़ाम जब खत्म हुआ, फिर जब एग्ज़ाम है उसके बीच जो कुछ हुआ वो सारा करंट अफेयर्स हमें पढ़ना होता है। तो हम जो है लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, है ना। और जो इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ उसी को करेंगे। और आप अगर आप कोई अदर चैनल को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होता है और बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर कौन सा नोट बनाएंगे, कौन सा क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट करके जो है अलग अलग शो में बांट दिया है। अभी इवनिंग का जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन हम डिटेल मतलब अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। और इसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, उससे आपका जो है आपको पता चलेगा जो है आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे वीडियो देखते हैं। आपका काम यही है कि आपको वीडियो सिर्फ एंड तक देखना है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट में आपका ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप सही से देख लेंगे तो, है ना। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन विल होस्ट द सस्पेंडेड 14th आईपीएल एडिशन। अभी जो आईपीएल सस्पेंड हो गया, कौन सा नेशन जो है होस्ट करेगा उसको? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020? तो राइट आंसर है इसका सलमान रश्दी, है ना। ध्यान रखना आपको कौन है, सलमान रश्दी, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बुक का एंड ऑथर का क्वेश्चन पूछा जाता तो वो करंट से भी रिलेवेंट होता, तो हमें फिर हम आके क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, है ना। गाइज फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो एंड तक देखना है ना। बाकी जब मॉक टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें आप स्कोर कर पाएंगे। आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा हम बता देंगे आपको, वो नोट्स कर लेना, वो उसको नोट कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। द वर्ल्ड नो टोबैको डे हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो नो टोबैको डे है वो कब मनाया जाता है? वो 31 मई। और मॉर्निंग शिफ्ट में लास्ट वाला करंट अफेयर्स करते हैं, और इवनिंग जो है वो आपका करंट में क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, 4 दिन पहले क्या हुआ, वो देखते हैं हम, है ना। इसलिए 31 मई का क्वेश्चन आया आपके सामने। विच नेशन हैज़ अलाउड कपल्स टू हैव 3 चिल्ड्रेन एंडिंग इट्स 2 चाइल्ड पॉलिसी? जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी को एंड करके 3 चिल्ड्रेन का जो है पॉलिसी बनाया गया है। कहाँ पे? चाइना में। अजीब सिस्टम है, क्या करें, बस पॉलिसी है तो पॉलिसी है। लेकिन ये 2 चाइल्ड वाला जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लिया गया था और काफ़ी कंट्रोल किया है इसने पॉपुलेशन को। लेकिन अभी इनको डर आ गया है कि हमारा सिचुएशन आगे जो है, हमारा ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा रुक जाएगा। मतलब ग्रोथ जो है किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ जो है उसका किस पे डिपेंड करता है? यूथ पे डिपेंड करता है। अभी हमारे हमारे पास 10 साल तक, 10 ईयर्स तक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। कहीं पे भी हम टॉप मतलब टॉप रैंकिंग में पहुंच सकते हैं। अभी तो हम अंडर डेवलप्ड पे हैं, डेवलपिंग भी में से पीछे आ गए, अंडर डेवलप्ड पे आ गए हैं। तो अभी जो है हमारे पास यूथ पावर है। जिसके पास यूथ होगा वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यूथ तो पता ही है यहाँ का क्या कर रहे हैं हम, है कि नहीं। इतने सारे गेम हमारे लिए लॉन्च हो रहा है, हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, वो सब करेंगे, उसमें मज़ा है। और पता है ना, शॉर्ट वीडियो चाइना जो टिकटॉक बनाया था वो किसके लिए बना था पता है? कि उसके लिए जो ऐसे बैठा रहता, फालतू बैठा रहता, जिसको दुनिया में कुछ काम नहीं, तो वो ये सब वीडियो बनाएगा, ऐसे काम करेगा। तो वो ऐप सबसे ज़्यादा इंडिया में चला था। सबसे ज़्यादा कमाई उस ऐप का जो है इंडिया में ही हुआ था, है ना। अभी भी हो रहा, शॉर्ट वीडियोस काफ़ी भी बन रहा है, यूट्यूब पे भी दे दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सब वीडियो वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं दें। हमेशा यूट्यूब पे आपका जो है कंटेंट अच्छा वाला रन करना चाहिए। आप जब भी यूट्यूब ओपन करें तो यूपीएससी से मोटिवेशन जो फैक्ट है वो सब आए, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट आए आपके यूट्यूब का होम पेज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है कि जो ऑथर्स होते हैं, जैसे ऑथर्स जनरली क्या होता है कि 70 के होते हैं, 80 के होते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एज होता है तो लिखते रहते, फिर कोई 50 के। लेकिन अभी क्या हुआ कि यूथ जो है, यंग जो है, यंग ऑथर्स 30 एज तक पहुंच जाए तो वो बुक लिखना, उसको वैल्यू दिया जाएगा। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसा युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम लॉन्च किया है ऑथर्स के लिए, है ना। ध्यान रखिएगा आप। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाल सेवा योजना फॉर द चिल्ड्रेन? ध्यान रखना आपको, यूपी।
है ना, यूपी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री चेयर्ड द सेकेंड ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग। तो कौन सा कंट्री जो है चेयर किया है सेकेंड शेरपाज मीटिंग ब्रिक्स का? इंडिया। ब्रिक्स क्या है गाइज, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट नहीं मैं ही बता देता हूँ। देखिए ब्रिक्स ये कंट्री का समूह, जितना यहाँ लेटर है ना उतना कंट्री इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक यानी बी फॉर क्या है? ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, है ना। लास्ट में पहले सिर्फ ब्रिक था, एस नहीं लगा हुआ था, लास्ट में जो है साउथ अफ्रीका जुड़ा है। उसके बाद द यूएई गवर्नमेंट अवार्डेड होम विद इट्स गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा के साथ किस बॉलीवुड एक्टर को जो है अवार्ड दिया गया है यूएई के द्वारा, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई का जो है गोल्डन वीज़ा मिला है संजय दत्त को। ध्यान रखना आपको। और बॉलीवुड से भी क्वेश्चन बन जाता है ना, किसी मूवी के बारे में बन जाता है, 2-4 क्वेश्चन तो बनते ही है, स्पोर्ट्स से बन जाता है, बुक एंड ऑथर से बन जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना। मैरी कॉम सेटल्स विद विच मेडल एट 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। तो इसको जो है सिल्वर मेडल मिला है, बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं ये, कौन है? मैरी कॉम। तो ध्यान रखना आपको। विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड डिजास्टर एंड पैंडेमिक मैनेजमेंट इन द स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। कॉलेज एंड स्कूल करिकुलम में जो है डिजास्टर एंड पैंडेमिक मैनेजमेंट का जो है ये किया गया है, तो वो कौन सा है? ओडिशा स्टेट है। ध्यान रखना आपको। सो नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कोविड-19 वेरिएंट दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूके? तो इसका आंसर है अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा गाइज, ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हेक्मा सेक्सा ये सब में जो है नाम दे दिया गया है कोविड वेरिएंट को। पहले क्या था कि पहले कंट्री के नाम से, जैसे इंडियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, ब्रिटेन वेरिएंट, ऐसे करके वेरिएंट का नाम दिया था, तो ये सही नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था कि कहीं से भी कुछ हुआ तो आप उस कंट्री का नाम दे देते, हर जगह वही बोला जा रहा था, तो इसलिए WHO ने डिसाइड किया कि उसको अलग नाम देते हैं कुछ, तो उसको अल्फ़ा बीटा गामा करके नाम दिया। तो हमारा जो इंडियन वेरिएंट है इसको अभी डेल्टा नाम दिया गया है ना, डेल्टा। तो ध्यान रखना आपको, इंडिया का अगर पूछेगा तो आपको डेल्टा ये ध्यान रखना है ना। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज यहाँ पे ये व्हाट इज, ध्यान रखना, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? सो आंसर है आपका अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। अप्रिसिएट करना है, यही जो है थीम रखा गया है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का। सो नेक्स्ट वन इज, पूजा रानी हैज वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडियन इन स्पोर्ट्स इवेंट। कौन सा स्पोर्ट इवेंट में गोल्ड मेडल जीती है पूजा रानी? तो वो है बॉक्सिंग, है ना। नेक्स्ट है, एवरी ईयर 1 जून इज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट विच डे। 1 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 जो बर्ड फ्लू है ना, बर्ड फ्लू आपने सुना है, हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच नेशन। जो बर्ड फ्लू है वो ह्यूमन में पाया गया। बर्ड फ्लू आप तो नाम सुने ही है, लेकिन वो ह्यूमन में भी बर्ड फ्लू का केस पाया गया। तो वो कौन सा देश है? चाइना। मतलब छोड़ेगा नहीं किसी चीज़ में। अब बर्ड फ्लू जो था वो बर्ड में था, अब उससे ह्यूमन में भी आ रहा है, मतलब शुरुआत कहाँ से हो रहा है? चाइना से हो रहा है। तो सोच ही सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ? द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ कौन है? रवि शास्त्री इनके लेखक हैं। और रवि शास्त्री कौन है? क्रिकेटर है या ऑथर है या एक्टर है, क्या है आपको बताना है ना। आप जानते होंगे इसके बारे में, नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, फिर भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021? तो कमिट टू क्वाइट, ये आपका थीम रहा है वर्ल्ड 2021 का, वर्ल्ड टोबैको डे, नो टोबैको डे का, है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर अ कंटेस्टेड लेजेसी 1924 टू 1966? है ना, कौन ऑथर है इसका? देखिए, कंटेस्टेड लेजेसी, सावरकर अ कंटेस्टेड लेजेसी, ये बुक का टाइटल है ना। तो इसका है विक्रम संपत, विक्रम संपत। तो यही था आज का इवनिंग शो वाला क्वेश्चन। थोड़ा लेट हो गया हूँ, आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए टाइम निकालता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, तो इसलिए सपोर्ट कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है ना, समझ के रखना, बार बार देखना है, नोट्स नहीं बनाना। आपको अगर देखने में दिक्कत हो तो आप जो है स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा वीडियो का, 1.5 में देखिएगा, 2 में देखिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, 1.5 में देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलेगा और आप जो है 2 बार देखेंगे तो अच्छा से समझेंगे, फिर मॉक टेस्ट में आप अच्छा कर पाएंगे, है ना।
चलिए यही था आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मॉर्निंग शो में आपसे मिलेंगे करंट अफेयर्स में, और भी स्ट्रेटेजी काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलते रहेगा। आजकल मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरत है वीडियोस का स्टूडेंट को। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।